जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से सड़कें बर्फ की मोटी चादर से बिछ गई है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जवाहर टनल के पास भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। सड़कों पर बर्फ जमने की वजह से फिसलन बढ़ गई है। हालांकि प्रशासन सड़कों पर से बर्फ को हटाने में जुटा हुआ है। तो श्रीनगर में लगातार बर्फबारी हो रही है और इसकी वजह से सड़कें बर्फ की चादर से बिछी हुई हैं और बर्फ को हटाने का काम भी आप देखिए मशीनों के जरिए हो रहा है। और लगातार बर्फबारी ने वहां पर स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़। उत्तराखंड के कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिनमें चमोली भी शामिल है, जहां लगातार बर्फबारी होने की वजह से सड़कों पर 1 से 2 फीट बर्फ जम गई है। यही नहीं, गाड़ियों के ऊपर भी बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। पेड़ भी बर्फ की मोटी चादर से ढक गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। लगातार हो रही बर्फबारी से लोग घरों में बंद हो गए हैं। तो चमोली की तस्वीरें आप देखिए, लगातार वहां पर बर्फबारी से तापमान में तो भारी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो चुका है। चमोली की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर लगातार बर्फबारी से मुश्किलें बढ़ी हैं और जहां तक नजर जा रही है सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। और स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब इस तरह की बर्फबारी होती है तो फिर वहां पर बिजली भी गुल हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इनमें चंबा का डलहौजी शामिल है। जोरदार बारिश के बाद जमकर बर्फबारी हुई और सड़कों ने 1 फीट तक बर्फ जम गई। यही नहीं, पहाड़ियों पर भी बर्फ नजर आई। नवंबर के ही महीने में ऐसी बर्फ देखकर यहाँ के लोग काफी खुश नजर आए। उन्हें ये उम्मीद है कि बर्फ से सेब की फसल भी अच्छी होगी और पर्यटन उद्योग को फायदा होगा। मौसम विभाग का मानना है कि अभी हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की शुरुआत है और आने वाले वक्त में बारिश और बर्फबारी में तेजी आएगी। चंबा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पर्यटकों के चेहरे खिल गए, क्योंकि वो चंबा में बर्फबारी का इंतजार करते हैं और बर्फबारी देखने के लिए ही खास तौर पर इस मौसम में चंबा पहुंचते हैं। और भारी बर्फबारी हुई है, सीजन की पहली बर्फबारी है, लेकिन लोगों के चेहरे जरूर खिल उठे हैं इस बर्फबारी को देखकर। यहाँ पे तो हम ठंड के कारण आए थे, लेकिन यहाँ पे हमें स्नोफॉल मिल गई और हम इतना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और सबको डलहौजी यहाँ पे आना चाहिए इस टाइम पे, और आप यहाँ पे स्नोफॉल का इतना मजा ले सकते हो कि आप वापस जाने का भी नाम नहीं लोगे। यहाँ सीजन का फर्स्ट स्नोफॉल हुआ है। हमने यहाँ बहुत एंजॉय किया। हमने यहाँ आई लव डलहौजी लिखा स्नो में, हमने यहाँ हार्ट बनाया है, हमने यहाँ स्नोमैन बनाया है और हम यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल सीनरी है। घर के अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। हम यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं और सबको एक बार डलहौजी से। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में हाल ही में पाकिस्तान की सेना के गोली दागने से गुस्साए लोगों ने जमीन के अंदर बंकर बनाने का काम शुरू कर दिया। LOC के पास हुई पाकिस्तानी गोलीबारी में 3 साल के एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद वहां रहने वाले लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए एक सड़क के किनारे बंकर बनाना शुरू कर दिया। वो लोग जमीन में खुदाई कर बंकर बनाते दिखाई दिए, जिनमें कुछ बुजुर्ग भी शामिल नजर आए। सड़क के साथ में आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक शख्स जो हैं वो अब बंकर बना रहे हैं ताकि यहाँ पे लोग महफूज रह सकें। लुरु से एक रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक पब आग की लपटों में घिरा दिखा। आशंका जताई गई कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसमें कुछ ही देर में सड़क किनारे मौजूद इस पब को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। पब की छत से आग की लपटें उठती दिखाई दी और पूरे इलाके में धुआं फैल गया। आग लगने की जानकारी वहां से गुजर रहे लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने आग को बुझाया। गनीमत ये रही कि इस घटना में सब सुरक्षित थे। अमेरिका के न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कनेक्टिकट राज्यों के लिए खतरनाक बवंडर की चेतावनी जारी की गई है। बताया गया कि वहां कुछ जगह हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई है और धूल भरी आंधी ने कई इलाकों को झकझोर के रख दिया है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन से सामने आई एक तस्वीर में सड़क किनारे लगा खाने का एक स्टॉल पलटा हुआ नजर आया। की दरभंगा से आग की एक रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान से भरा एक गोदाम आग की लपटों से घिरा हुआ नजर आया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जाहिर की गई और थोड़ी ही देर में आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। गोदाम से आग की ऊंची ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया, जिसके बाद आसपास के दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। जब तक फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हादसे वाली जगह पर पहुंचे, खतरनाक लपटें गोदाम को चारों ओर से अपने कब्जे में ले चुकी थी। हालांकि मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के लोग बिना देर किए आग बुझाने में जुट गए और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। बताया गया कि इस हादसे में गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया।